अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरजे समानिया रेडियो चनार 90.4 एफएम से। और जैसे आपको पता है, हर बार हमारे साथ कुछ ऐसे लोग जुड़ते हैं जो कि हमें इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। और आज भी हमारे साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हैं जिन्होंने कुछ ऐसा काम किया है, वो ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप्स, हम सबको इंस्पायर कर रहे हैं। आपको बता दें, रिसेंटली सोपोर में एक ट्रैकिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। और ट्रैकिंग किसने ऑर्गेनाइज की थी? एक प्रोफेशनल माउंटेनियर है, एक बिजनेसमैन है, मुद्दसर बशीर शाह, जिन्होंने कोलैबोरेट किया था जिनके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, और ठान ली है कि नॉर्थ कश्मीर में गर्ल्स को मोटिवेट करना है, इनकरेज करना है और स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करना है। और इस सिलसिले में आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर मुद्दसर शाह एंड उनकी स्टूडेंट्स। आप सबका वेलकम है। थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो मुद्दसर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो इनिशिएटिव आपने लिया गर्ल्स को ट्रैकिंग करवाने का, रीज़न क्या था इसके पीछे? रीज़न यही था कि मैं एक प्रोफेशनल माउंटेनियर हूँ और 10 साल से मैं इस लाइन में हूँ। तो मेरा जो माउंटेनियरिंग करियर है वो काफ़ी अच्छा है जी। तो इस सिलसिले में व्हेनेवर आई यूज्ड टू गो टू द माउंटेन्स, तो लोग मुझे देख के इंस्पायर होते हैं। तो इसी सिलसिले में पिछले 4-5 साल से कुछ ऐसी लड़कियां थी जो उन्होंने मुझे कंटिन्यूसली मैसेज की थी कि सर आप खुद ट्रैकिंग पे जाते हो, लड़के जाते हैं, लेकिन वी नेवर गॉट एनी अपॉर्चुनिटी टू बी इन माउंटेन्स। तो मैं पिछले 3-4 से उनको अवॉइड करता था। एज यू नो, वी लिव इन अ कंजर्वेटिव सोसाइटी। लेकिन फाइनली मैंने ये स्टीरियोटाइप ब्रेक किया और एक इनिशिएटिव लिया जेके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कि हम अपनी बच्चियों के लिए एक ऐसा ट्रैकिंग इवेंट ऑर्गेनाइज कर लें विच विल बी एक्सक्लूसिव फॉर गर्ल्स। जी। तो मैंने क्या किया, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ टाई अप किया कि हम एक ट्रैकिंग इवेंट करने जा रहा हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए होगा। और मैंने उनको कहा कि ये पहली दफ़ा ये बच्चियाँ हमारे साथ जुड़ रही है तो इट शुड बी स्पॉन्सर्ड, दे आर नॉट अर्निंग हैंड स्टूडेंट्स, तो उनके लिए ये फ्री होगा। तो हमारे जो स्पॉन्सर थे वो जेके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नॉर्थ कश्मीर थे। उसके बाद मैंने काम किया कि मैंने एक फेसबुक पे अपना एक पोस्ट डाला कि व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन। राइट। तो वहाँ से जाके मैंने पोस्ट किया कि मैं एक ट्रैकिंग इवेंट करने जा रहा हूँ। तो वहाँ से इस ट्रैकिंग इवेंट की शुरुआत हो। राइट। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आई एम श्योर कि आपका भी पहला ही एक्सपीरियंस रहा होगा ट्रैकिंग का, एंड आपके पेरेंट्स का क्या रिस्पांस रहा? मेरा नाम महरूख है और मैं नूपुरा सोपोर में रहती हूँ। वेल, लास्ट टाइम जो हमने ट्रैकिंग इवेंट किया था, आई वाज आल्सो पार्टिसिपेंट। तो मेरा एक्सपीरियंस जो उसमें रहा, इट वाज अमेजिंग बिकॉज एक तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था उसमें। मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, and I enjoyed a lot, plus I have learned a lot of things, new things and amazing things about nature, and I'm highly thankful to JK Forest Department जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हमारे लिए। it was especially for girls, and I'm also highly thankful to मुद्दसर बशीर सर उनके सपोर्ट के लिए, and also my parents जिन्होंने मुझे अलो किया, परमिट किया। अदरवाइज ये मेरे लिए इम्पॉसिबल था कि मैं क्या पार्टिसिपेट कर पाती इस ट्रैकिंग इवेंट में। वह मुद्दसर, आपसे जानना चाहेंगे, सी जैसे आपने अभी कहा, वी लिव इन अ कंजर्वेटिव सोसाइटी, और नो डाउट लड़कियां आगे जा रही है, सामने आ रही है, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली इन कश्मीर वी थिंक लाइक द सोल ड्यूटी ऑफ अ गर्ल इज टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, टू बी एट होम, शादी करनी है, दैट्स इट, फिर आपने अपना घर संभालना है। सो व्हाट डू यू थिंक, हाउ कैन वी चेंज इट? It all depends on the mindset. राइट। We cannot change it within days. तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले ये है कि हमारा एक पॉजिटिव अप्रोच रहना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। तो हमने अपनी बच्चियों को ऐसा प्लेटफॉर्म देना है, चाहे घर हो चाहे कहीं और हो। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि हम एक रोबोट्स को जनरेट करें जी। तो एजुकेशन मीन्स टू इम्पार्ट moral education, to impart physical education, everything we need to impart to our children. तो इसी के बिना पे हमें चाहे कोई भी चीज़ हो, उसमें हम बच्चों को ऐसा एटमॉस्फेयर प्लेटफॉर्म दे, उनको भी they should not, it's a stereotype in the society right now
जी। कि लड़कियां अगर कोई किसी एडवेंचर एक्टिविटी या किसी स्पोर्ट में हिस्सा लेती हैं तो लगता है कि जैसे उन्होंने कोई कयामत सी बर्पा हो गई। तो एक पॉजिटिव माइंड सेटअप रखिए। राइट। तहलील, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपको बता दें कि शी इज़ ओनली 13 एंड सबसे छोटी थी इस ट्रैकिंग में, और आप बताएं कि आपने क्या सीखा इस ट्रैकिंग से। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तहलील, आई एम 13 इयर्स ओल्ड। पहले ही मैं ये बताऊंगी कि ट्रैकिंग हमारे लिए एक लर्निंग है। राइट। हम डिफरेंट थिंग्स को ट्रैकिंग में जान पाते हैं हम ट्रैकिंग में। तो मेरे लिए ट्रैकिंग एक ड्रीम रहा है। तो मुझे आज तक ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कि जहाँ से मैं ट्रैकिंग पे जा सकूँ। मैं गर्ल्स को, स्पेशली गर्ल्स को ही देखती थी, वो ट्रैकिंग पे जाती थी। मैं अपने पेरेंट्स को बोलती थी कि मैं भी ट्रैकिंग पे जाऊँ। दे वर लाइक नो, इट्स नॉट फॉर यू, यू कांट। बट आई एम हाईली थैंकफुल टू मिस्टर मुदस्सिर सर एंड JK फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिन्होंने हमें ये मौका दिया है। राइट। ओके, तो आपसे जानना चाहेंगे, सी यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन, सो आपको क्या लगता है बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, एक स्पोर्ट्स पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी को सर्व करे, जैसे कि आपने एक इनिशिएटिव लिया कि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है और वही जज्बा मुझे क्रिएट करना है अपनी गर्ल्स में। यहाँ पे आप देख लें, चाहे कोई भी सिविल सोसाइटी हो, वो आज इसी चीज़ पे ज़्यादातर फोकस है कि हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर ड्रग अब्यूज है, हमारे मंशियात ज़्यादा है, बच्चे इसकी तरफ ज़्यादा राग़िब हो रहे हैं। लेकिन मेन चीज़ जो है वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो जहाँ से इसकी शुरुआत होती है, आप हमारे बच्चे देखें दिन भर पबजी खेलते रहते हैं। इससे क्या होता है कि वंस दे उनको एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल, दे गेट यूज्ड टू इन अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। एक्टिव लाइफस्टाइल का यहाँ पे कोई कंसेप्ट ही नहीं है। विंटर्स देख लो, हर साल मेरा इनिशिएटिव रहता है 21 दिसंबर मेरा एक इवेंट होता है डेलाथॉन। आई यूज्ड टू रन फ्रॉम डेलगेट टू डेलगेट, जिसमें मेरा यही मैसेज जो मेरी यही रहती है कि वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ हार्श विंटर। तो कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, लिव एक्टिव लाइफस्टाइल। तो हमारे बच्चों को यही चाहिए कि ज़्यादा स्पोर्ट्स में हिस्सा लें, ताकि उनको डिप्रेशन, जब आप देख लीजिए हमारी सोसाइटी में भी डिप्रेशन हो रहा है बच्चों में, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो रात भर पबजी खेलते रहते हैं और सुबह 12 बजे नींद से उठ जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट या सिविल सोसाइटी हमारी और भी ऐसे इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट करवाए जहाँ पे हमारा यूथ ज़्यादातर पार्टिसिपेट हो जाए, ताकि उनको इतना टाइम ना मिले कि वो गलत चीज़ों में पड़ पाए। बिल्कुल। तो ताबिश, आपसे जानना चाहेंगी कि आपकी गर्ल्स के लिए क्या मैसेज रहेगी कि दे शुड कम आउट, सामने आना चाहिए, ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम ताबिश है और मैं नौपोरा सोपोर की रहने वाली हूँ। जो हमारा ट्रैकिंग का इवेंट हुआ जी, मैं भी उसमें उन लकी वंस में से हूँ जो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही थी। मैं लड़कियों को ये बोलना चाहूँगी कि जब हम कहीं पे जाते हैं, मतलब बोलते हैं हम इधर जाएंगे श्रीनगर तक, वो ज़्यादा दूर है बहुत है, जो हमें घर वाले अकेले एलो नहीं करते हैं जी। मैं बोलना चाहूँगी वो इतना हाईली था, माउंटेन था, बहुत था। हम वहाँ पे एक टीम बन के गए थे, बहुत सारी गर्ल्स, एवं कि मैं किसी को जानती नहीं थी। वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स बने, हम अच्छी एक फैमिली जैसे थे वहाँ पे। हम वहाँ पे गए, एंजॉय किया, बहुत अच्छा मज़ा आया और हमें ये नहीं लगा कि हम अकेले हैं और हमें इनसिक्योर फील नहीं हुआ, बिकॉज हमारे मुदस्सिर सर वहाँ पे थे जिन्होंने हमें पूरा कंटिन्यूअसली हमें गाइड किया, इंस्ट्रक्शंस दी और हमारा ख्याल भी रखा। अगर हम में से कोई पीछे जा रहा था तो हम उसका वेट कर रहे थे वहाँ पे जब तक वो वापस ना आए, वो हमारे साथ ही ना चले। मैं लड़कियों को बोलना चाहूँगी वो आए, अच्छे से एंजॉय करें और अपने जो हमारे पेरेंट्स है आदम को एलो नहीं करते हैं और आदम को करते हैं, बिकॉज सोसाइटी हमारी वैसी है, आदम की थिंकिंग वैसी होती है कि हम लड़कियों को बाहर ना जाने। अभी वहाँ पे बहुत अच्छा है, ये हम ओनली इसलिए करते हैं, वहाँ पे एक तो हम नेचर देखते हैं और अपनी बॉडी की लिमिट देखते हैं हम कहाँ तक जाए। मैं लड़कियों को बोलना चाहूँगी आप आए, मज़ा करें अच्छे से। तो महक, आपसे जानना चाहेंगी कि व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगा कि नहीं ट्रैकिंग ने आपको सिखाई है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महक है। सो
अगर मैं बोलूँगी कि मैंने क्या सीखा वहाँ पे, पहली चीज़ डिसिप्लिन। राइट। वहाँ पे इतना मतलब डिसिप्लिन था। अगर हम हम ट्रैकिंग पे थे तो वहाँ पे हम एक ही लाइन में चल रहे थे, वी वर नॉट लाइक हर्ट्स। तो वहाँ पे हम अच्छे से जा रहे थे, डिसिप्लिन था। और ये भी हमने देखा कि वहाँ पे हमें अपना एनवायरनमेंट साफ रखना चाहिए। अगर हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे अगर हमने कुछ भी खाया या कुछ भी रैपर्स थे, हमने वो वापस लाए वहाँ से, वहाँ पे नहीं फेंका। तो हमने ये सीखा कि एक तो डिसिप्लिन होना चाहिए, और हमने ये भी सीखा कि नेचर कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड वी शुड एक्सप्लोर थिंग्स। एंड मैं लास्ट में यही कहना चाहती हूँ कि हम इंस्पायरेशन बने उन लड़कियों के लिए जो नहीं आए अभी तक, वो भी आए एंड देखेंगे। राइट। तो मुदस्सिर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी तरफ से अभी और ऐसे क्या इनिशिएटिव्स आने वाले हैं जिनकी हेल्प से आप और हमारी गर्ल्स को इंस्पायर करना चाहते हैं, एम्पावर करना चाहते हैं, तो आपकी तरफ से क्या आने वाला है? मैं चाहता हूँ कि आगे भी हमें कोई एक अच्छा स्पॉन्सर मिले जिनकी वसादत से हम कुछ और ट्रैकिंग इवेंट कर पाए और इनको भी एक मौका फराहम मिले, ये भी और ज़्यादातर नेचर में जा सके। बिल्कुल। सो व्हाट वुड बी योर पीस ऑफ एडवाइस फॉर द यूथ ऑफ कश्मीर, स्पेशली फॉर द गर्ल्स? स्पेशली फॉर द गर्ल्स मेरी यही मैसेज रहेगी कि ब्रेक द स्टीरियोटाइप। आ जाओ, चाहे कोई, ये दुनिया सिर्फ लड़कों के लिए नहीं बनी है, ये दुनिया औरतों के लिए बनी है। तो मैसेज जो मेरी मेन रहेगी कि कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड लिव अ पीसफुल लाइफ। थैंक यू सो मच आप सबका रेडियो चनार पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप और अच्छे काम करते रहे और आप गर्ल्स को और एम्पावर करते रहे। थैंक यू।